यस, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ये फिक्स्ड ओवरहेड है। तो भाई फिक्स्ड ओवरहेड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। एक बार जो फिक्स कॉस्ट लग गई सो सेम ही रहती है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। जबकि ये वेरिएबल कॉस्ट देखोगे ना, ये यूनिट के हिसाब से बदलेंगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट यूनिट के हिसाब से नहीं बदलती, वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, उसके बाद फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस एक यूनिट के लिए 5 रुपया, तो निकाल दो 10,000 यूनिट के लिए कितना, 8,000 यूनिट के लिए कितना, और 6,000 यूनिट के लिए कितना। करेक्ट। उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस में 20% फिक्स्ड है, मतलब 80% क्या होगा, बोलिए 80% क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल। तो ये 13 रुपए के दो पोर्शन कर देना, 20% वाला पोर्शन जाएगा वेरिएबल में, और 80% वाला पोर्शन जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड में। ठीक है, तो इसके दो वो कर देना। हम और जो ये फिक्स्ड वाला भी था ना, ये 1 लाख, इसको भी एक्चुअली आप जब लिखते समय प्रेजेंटेशन जब करोगे तो फिक्स्ड वाली कैटेगरी में लिखना, क्योंकि हम जब क्लासिफाई करते हैं तो वेरिएबल को एक साथ लिखते हैं, फिक्स्ड को एक साथ लिखते हैं। तो फिक्स्ड वाले आइटम एक साथ लिखना, वेरिएबल वाले आइटम्स को एक साथ लिखना। ठीक है, तो ये 13 रुपए को आप जब करोगे तो उसका 13 रुपए का 20% फिक्स्ड है। 20% क्या है इसका, फिक्स्ड है। नहीं, कहां पर है हम लोग, हाँ सही पढ़ रहा हूँ। 20% फिक्स्ड है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पर। 20% क्या है, फिक्स्ड है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं पॉइंट को। सेलिंग एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड, तो 13 रुपए का 20% कितना होता है, 2 रुपए 60 पैसा। 2.6। ये एक यूनिट के लिए है, तो 10,000 यूनिट के लिए कितना आ जाएगा, आई गेस 26,000। और ये 26,000 कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है ना, और फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती। यस, इसका जो 80% पोर्शन है, सर 80% कितना आएगा, आई गेस एक यूनिट के लिए 11 रुपए 40 पैसे आएगा। एक यूनिट के लिए 11 रुपए 40 पैसे आएगा। तो 10,000 यूनिट के लिए कितना, 8,000 यूनिट के लिए कितना, और 6,000 यूनिट के लिए कितना। आपको इस तरीके से चीजों को निकालना पड़ेगा। समझ रही है क्या बात। सर सर 11 रुपए का 80% 10.4 आ रहा है, आपने 11.4 बोले ना, मीन्स 11 रुपए ओके 40 ओके, पैसे। सॉरी 10.4 है। मैं कैसे कैलकुलेटर यूज नहीं किया ना, विदाउट कैलकुलेटर ऐसी रफली कैलकुलेशन किया था। ठीक है, 10.4 के हिसाब से कर देना। ठीक है, अगर आप आपने प्रॉपरली निकाला ना कैलकुलेटर पे, यस 10.4 आता है। ओके, माय मिस्टेक। उसके बाद है डिप्रिशिएशन, अगेन 10% है, फिक्स्ड। तो इसका 10% पोर्शन मतलब कि 70 पैसे आ जाएंगे इधर, और एक यूनिट बनाने के लिए 70 पैसे, तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, 7,000। और ये 7,000 कॉस्ट कांस्टेंट रहेंगी, जो एक बार ओरिजिनल लेवल पर लग गया वही कॉस्ट हर लेवल पर लगेगा। जबकि इसका जो 90% पोर्शन है वो क्या है, वेरिएबल है। तो 90% कितना आएगा, 6 रुपए 30 पैसा, 30 इंटू पैसे। 10,000 यूनिट के लिए कितना, 8,000 यूनिट के लिए कितना, और 6,000 यूनिट के लिए कितना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसको क्या कर लेना चाहिए था, क्लासिफाई। उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 5% वेरिएबल बोलता है। क्या बोलता है, 5% वेरिएबल है। तो ठीक है, निकाल दो इसके लिए भी डेटा। 5% अगर वेरिएबल है मतलब 95% क्या होगा इसका, अगर 5% वेरिएबल है मतलब 95% फिक्स्ड है। तो 95% कितना होता है, 5 रुपए का अगर आप 95% निकालोगे तो आई गेस 4.75 आता है, 4 रुपए 75 पैसे एक यूनिट के लिए। तो 10,000 यूनिट के लिए कितना, तो 10,000 यूनिट के लिए आना चाहिए ये 47,500। और ये कॉस्ट कांस्टेंट रहेंगी, 47,500, 47,500, 47,500। जबकि जो 25 पैसे वाला पोर्शन है, मतलब जो 25 पैसा वेरिएबल है, ये वेरिएबल बदलेगा। 10,000 यूनिट के लिए कितना, 8,000 यूनिट के लिए कितना, ठीक है, और 6,000 यूनिट के लिए कितना। तो मैंने एक रफली आप लोगों को यहाँ पर एक आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आपको बनाना है। आगे और क्वेश्चन पढ़ ले। आगे क्या लिखता है, टोटल कॉस्ट ऑफ द सेल्स पर यूनिट। तो ये तो सबका टोटल है, एडिशन है। अगर मैं भी इधर सबका टोटल मारने बैठ गया, मैं भी अगर इधर सबका यहाँ से अगर सबका टोटल मारने बैठ गया, तो मुझे भी क्या मिल जाएंगी, मुझे भी टोटल इसकी कॉस्ट पता चल जाएंगी। बस यहाँ सेल्स का फिगर वगैरह नहीं दिया था। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ लिखा हुआ है, assume that administration expenses are rigid for all the level of the production। oh my god, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अज्यूम करो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है आर रिजिड फॉर ऑल द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बट कितना, तो उसने क्वेश्चन में यहाँ पहली बताया कि इसका 5% वेरिएबल है,
मतलब 95% क्या है, 95% क्या है, रिजिड है, फिक्स है, और हमने तो ऑलरेडी क्लासिफाइड कर ही दिया है। ठीक है, अगर उसने बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिजिड है, रिजिड मतलब फिक्स्ड, रिजिड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। तो हमने तो वैसे भी उसका 95 और 5% के हिसाब से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया है, तो ज्यादा आपको यहाँ पर सोचना नहीं है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हाँ, अगर ये सपोज यहाँ पर ये नहीं लिखा होता ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 5% वेरिएबल नहीं लिखा होता ना, ये लाइन नहीं होती ना, ठीक है, हटा देता हूं इसको, अगर ये लाइन नहीं होती ना सपोज यहाँ पर, अभी भी नहीं हुआ, काला कर देते हैं इसको, लो, अगर ये 5% नहीं लिखा होता ना सर वेरिएबल, आवाज क्लियर नहीं आ रहा आपका। सर आप अटक रहे हो। सर आवाज अटक रही है। यस यस, एक मिनट, मैं नेटवर्क ही चेंज कर देता हूँ, आवाज की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। चलो अभी सही आ रही है, एक बार बताइए, अभी सही आ रही है वॉइस? हाँ सर आ रही सर। हाँ, सर। ओके ओके गुड। तो अगर यहाँ पर 5% वेरिएबल नहीं लिखा होता ना, तो फिर मैं 100% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को क्या मान लेता, फिक्स्ड। लेकिन यहाँ क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है कि 5% वेरिएबल, भाई जब बोल रहे हो, ये देखो खुद बोल रहा है वो 5% वेरिएबल है, तो यस 5% वेरिएबल, 95% फिक्स्ड। ये नहीं लिखा होता तो मैं 100% फिक्स्ड मानता। चलो ये बात भी क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 18 की? यस सर। यस सर, गुड। अब मुझे एक बार आप लोग ना, ये क्वेश्चन नंबर ज्यादा ही नीचे आ गया क्या, यस, ये मुझे आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो थोड़ा सा 19 देखिए, और 19 को देखकर बताइए क्या ये आपके रडार का क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन आपको जम सकता है? चलो एक काम करो, मत जमाओ मत जमाओ, मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास समय है अप्रोक्सीमेटली है 20-25 मिनट है, आराम से सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन ही डिस्कस करते हैं। तो मैं अलग से समझाने पर टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा, साथ में समझाते जाऊंगा, साथ में सॉल्यूशन भी करते चलूंगा, तो एक ही समय में हमारे मल्टीपल काम हो जाएंगे। चलेगा इस तरीका भी? चलेगा ना ये तरीका भी? मैं सीधा सॉल्व करते करते ही समझाता हूँ आप हाँ लोगों सर दौड़ेगा सर हाँ करेगा। चलता सर। को। ओके, तो हम लोग स्टेटमेंट हेडिंग दे देते, किसके बुक में बनाना है, तो अगर आपको पार्टी का नाम पता है तो इन द बुक्स ऑफ लिख दो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको नाम पता है तो आप लिख दो इन द बुक्स ऑफ, अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो छोड़ दो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। हमें कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, कौन कौन से लेवल के लिए बनाना है, तो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो मुझे 50% लेवल के लिए इंफॉर्मेशन दी है, ये एक्सपेंसेस एट 50% लेवल दी है, और मुझे बनाना कितने लेवल के लिए है, तो एस्टिमेटेड सेल्स एट द वेरियस लेवल ऑफ द कैपेसिटी आर 60%, 70% और 90%। मुझे इसके इस लेवल के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे इस लेवल के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब मेरा जो बजट बनेगा, एक तो पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा सबसे पहले, पर्टिकुलर के बाद मेरा जो एग्जिस्टिंग लेवल है मतलब 50%, उसके लिए एक कॉलम रहेगा। उसके बाद मुझे 60% के लेवल के लिए बनाना है, मुझे 70% लेवल के लिए बनाना है, और मुझे 90% लेवल के लिए बनाना है, ठीक है। मुझे ऐसे 3 डिफरेंट अलग लेवल के लिए और प्लस एग्जिस्टिंग लेवल के लिए बनाना है। तो मैं एक रफली इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एक रफली क्या हो रहा है, अपना फॉर्मेट ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो एक हमने एक रफली इसका क्या करना शुरू कर दिया, एक फॉर्मेट ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ओके, तो एक एक करके सबसे पहले हमारे पास देखो कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है, और आपको पता है जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है हर लेवल पर कांस्टेंट रहेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कभी बदलेंगे क्या, बोलो हाँ या ना। 50% हो या 60% हो या 70% हो या 90% हो, हर जगह पर मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या Constant. रहेंगे, कांस्टेंट। दूसरा मेरे पास है वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे यूनिट के हिसाब से बदलेंगे, मेरे यूनिट के हिसाब से बदलेंगे, जैसे जैसा मेरा लेवल चेंज होगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट बदलेगा।
और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक लेवल तक तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन फिर बदलेगा, एक लेवल तक तो कांस्टेंट रहेगा फिर बदलेगा, एक लेवल तक तो कांस्टेंट रहेगा फिर बदलेगा। तो इस तरीके से मेरा क्या कॉस्ट चलता है, सेमी वेरिएबल। मैं आगे और एक इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूं पैराग्राफ में, ठीक है। क्या लिखा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द कैपेसिटी। देखो भाई साहब, आप ये बात नहीं भी बताओगे ना तो हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हर एक लेवल पर कांस्टेंट रहती है। आप कुछ और काम की बात बताओ। तो देखो क्वेश्चन वाले ने और काम की बात बताया, उसने बोला कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट, ठीक है ये थोड़ा सा इधर कर देता हूं, विल नॉट चेंज बिटवीन 45 से 60%। जो मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो 45% से लेकर 60% तक के कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 45% पे जितनी मेरी कॉस्ट लग रही है उतनी ही मेरी 50 पर भी लगेंगी, 55 पर भी लगेंगी, 59 पर भी लगेंगी। मतलब 45 से लेकर 60 के बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही है ना, यहां तक के इवन इंक्लूडिंग 60, इंक्लूडिंग 60, यहां तक के मेरी क्या रहेंगी, कॉस्ट सेम रहेंगी। अगर यहाँ 1 रुपए लगा तो पूरे 60% लगते तक हमारी कॉस्ट 1 रुपए ही रहेंगी, ठीक है। मतलब हमारी कॉस्ट एक लेवल तक के क्या है, कांस्टेंट है। और वो लेवल उसने बता दिया कि 45% से लेकर 60% तक मेरी कॉस्ट कांस्टेंट है। मतलब मेरा जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना वो 50% और 60% ये दो लेवल पर कांस्टेंट रहने वाली है। फिर मुझे आगे और रेंज बता रहा है, आगे और क्या बोलता है, विल राइज कॉमा, फिर आगे लिखता है विल राइज बाई 10% बिटवीन 60 एंड 75%। अगर मेरा ये जो आउटपुट है ये अगर 60% से बढ़ जाए तो कहां तक के 75%। अगर इस रेंज में मैं हूं तो इस रेंज में मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाएंगी। अगर मुझे यहाँ 1 रुपए लगते थे तो अब यहाँ 1 रुपए 10 पैसा लगेगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट अब 10% बढ़ जाएंगी। चाहे मैं 61% कैपेसिटी पे काम करूं, 62 पे करूं, 63 पे करूं, 65 पे करूं, 70 पे करूं, 72 पे करूं, 74 पे करूं, 73 पे करूं या 75 पे करूं, तो 60 से 75 तक मेरी कॉस्ट 10% बढ़ रही है। मतलब मेरी जो ये 70% वाला लेवल है ना, ये 70% वाला, यहां मेरी जो कॉस्ट रहेंगी, कौन सी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहने वाली है मेरी, यहां पर इंक्रीज होने वाली है 10% से। क्या होने वाली है, 10% से इंक्रीज होने वाली है। आगे और पढ़ते हैं, आगे लिखा है कि फर्दर, देखो फर्दर, ये प्लीज ये वर्ड को अच्छे से समझना, फर्दर का मतलब क्या होता है। कोई बताना चाहेगा कि फर्दर ये वर्ड का मतलब क्या होता है। फिर से सर, क्या बोले, फिर से फिर से, मतलब ये फर्दर बोलने का मतलब 10% तो ऑलरेडी बढ़ गया था यहां से, ठीक है, उसके बाद और 5% बढ़ेगा। अगर मेरी कैपेसिटी 75% को क्रॉस कर दे तो ये फर्दर और 5% से बढ़ेगा। मतलब 10% से तो पहले बढ़ ही गया था, ये और 5% से बढ़ेगा। मतलब मेरे ओरिजिनल लेवल से ये टोटल 15% कॉस्ट बढ़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि इन्होंने रेंज कैसे बताया, 45 से 60 45 से 60 के बीच में, 45 से 60 के बीच में नो चेंज, ठीक है। 45 से 60 के बीच में नो चेंज, 60 से 75 के बीच में 10% का इंक्रीज, और जब 75 के ऊपर जाएगा तो और 5% बढ़ जाएंगे। अच्छा, और 5% बोलने का मतलब 10 तो बढ़ ही रहे थे, और 5% एडिशनल बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल 15% बढ़ जाएगा। कहां से, ओरिजिनल कॉस्ट से, ओरिजिनल लेवल से। और आपको अगर ये वाले लेवल से बढ़ाना है तो आप ये वाले लेवल से डायरेक्ट 5% मत बढ़ा दियो, ठीक है। ये वाले लेवल से आप डायरेक्टली 5% मत बढ़ा दियो। आपने कभी भी कॉस्ट में इंक्रीज ओरिजिनल लेवल से ही करना होता है। जो आपके पास बेस वैल्यू अवेलेबल होती है ना, उस बेस वैल्यू से ही आपने कभी भी इंक्रीज करना होता है। तो आपने डायरेक्टली इस पर ये जो इस लेवल पे जो निकलेगा डायरेक्टली यहां से 5% मत बढ़ा देना, ठीक। तो लगभग डेटा हमारे पास आ गया है और कुछ सेल्स का फिगर दिया हुआ है, तो क्विकली हम अब नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, यूनिट्स। तो यूनिट्स की जानकारी दी है क्या, नो। कहीं पर भी यूनिट्स की जानकारी दी है क्या, तो आंसर इज नो। मुझे नहीं पता कितने यूनिट्स बनाने, बट यस वी नो द लेवल ऑफ आउटपुट, वी नो द लेवल ऑफ आउटपुट। मुझे आउटपुट का लेवल पता है, ठीक है, मुझे आउटपुट का लेवल पता है। कितना कितना परसेंट आउटपुट का लेवल, यहाँ 50%, यहाँ 60%, यहाँ 70% और यहाँ 90%। ये मेरा आउटपुट का लेवल है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं,
सबसे पहले हम वेरिएबल एक्सपेंसेस लिखते हैं। सबसे पहले हम कौन से खर्चे लिख लेंगे? वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में बताओ क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल 50% लेवल पे कितना लग रहा है बताओ? 2 लाख। 2 लाख। ये हो गया अब सिस्टम स्लो। एक मीटिंग के बाद सिस्टम स्लो ही हो जाता है इस टाइम पर। ओके, कितना लग रहा है? 2 लाख। अच्छा, और ये आउटपुट के हिसाब से बदलेगा क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो मुझे बताओ, अगर 2 लाख 50% लेवल के लिए लग रहा है तो 60% लेवल के लिए कितना लगना चाहिए? 2,40,000। ये कैसे निकाले, समझा क्या? ये कैसे कैलकुलेट किए अपन ने? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर। तो ये कैलकुलेट कैसे किए एक बार इन्फॉर्म कीजिए। ये 240 कैसे निकाले, कोई भी एनीवन? सर 2 लाख डिवाइड बाय 50% इंटू 60%। ओके, चैट में कुछ मैसेज आया, एक बार देख लूं मैं। चैट भी खोलूंगा तो और स्लो चलेगा। हाँ समझा, ओके। चलो आप ये 70% के लिए निकालो। तो 70 इज इक्वल टू, दबा दो। रुक जाइए, मुझे किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है। 2,80,000। रुक जाइए, मेरा सिस्टम स्लो हो गया है, किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है। अगर मेरी, मत बोलिए कुछ भी, किसी की भी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, इसलिए 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मौन व्रत रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, किसी की भी वॉइस मुझे समझ में नहीं आ रही है। होप मेरी वॉइस आप लोगों को समझ में आ रही हो। ओके, मेरी वॉइस आ रही है क्या? एक बार चैट में बस बताओ, मेरे वॉइस या मेरे इधर। यस, ठीक है। तो 70% के लिए कितनी आएंगी? 2,80,000। 2,80,000। और 90% लेवल के लिए कितना आ जाएगा? 3,60,000। 3,60,000। ओके, मटेरियल के बाद हम अगला, हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड है लेबर के नाम से। किस नाम से? लेबर के नाम से। तो लेबर मेरे पास 50% लेवल के लिए लगते हैं 2.5 लाख। तो निकाल लो बाकी लेवल के लिए कितना लगेगा। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60, यह आ जाएगा 3 लाख। ये कितना आ जाएगा? 3 लाख। और उसके बाद 70% के लिए आ जाएगा 3.5 लाख। 3.5 लाख। और 90% के लिए आ जाएगा 4.5 लाख। और फिर लेबर के बाद आपके पास और एक और है, अदर के नाम से भी एक दिया हुआ है। किस नाम से दिया हुआ है? अदर के नाम से आपको दिया हुआ है 40,000। तो ये 40,000 कौन से लेवल के लिए है? 50% के लिए। तो अगर ये 50% के लिए है तो 60 के लिए कितना? 48,000। और 70 के लिए कितना? 56,000। और 90 के लिए कितना? 72,000। 72,000। ओके, तो ये मेरे तीनों क्या निकल गए? वेरिएबल। ये मेरे कौन से ओवरहेड्स निकल गए? वेरिएबल। अब इस वेरिएबल ओवरहेड्स की टोटल कर देना है, जो कि काम आप लोग कर लोगे। ये टोटल वेरिएबल ओवरहेड निकाल देना है, जो कि आप टोटल कर लोगे। मैं दूसरे हेड पर आता हूं। अब दूसरा मेरे पास हेड लिखना चाहिए एज पर द फॉर्मेट सेमी वेरिएबल। सर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्या है? जैसा अभी तक हम करते आते थे कि इसमें से कुछ पोर्शन वेरिएबल में जाएगा, कुछ सर फिक्स्ड में जाएगा। बट हमें यहाँ नहीं पता ना कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। अभी तक कैसे इंफॉर्मेशन दे देता था, तो अब हम वैसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को अलग से ही हेड मेंटेन कर लेंगे। जैसे रिपेयर्स। ठीक है, रिपेयर्स बताओ कितना लग रहा है? 1 लाख रुपीज। और जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था सेमी वेरिएबल के लिए, तो ये 45 से 60% तक के क्या है? कांस्टेंट है ना। तो 45 से 60 मतलब ये 60 में भी ये कॉस्ट क्या रहेंगी? कांस्टेंट। मतलब यहाँ भी कॉस्ट कितनी लगेंगी? 1 लाख ही लगेंगी। यहाँ भी कॉस्ट कितनी लगेगी? 1 लाख। लेकिन जैसे ही 60 से हम ऊपर जाते हैं 75% तक, तो हमारी कॉस्ट 10% से इंक्रीज हो जाती है।
मैं रुक गया हूँ, डोंट वरी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ मैं रुक गया हूँ, मुझे यहाँ से एरर दिख रहा है कि प्लीज मूव द विंडो अवे विद द शेयर एप्लीकेशन। तो मुझे यहाँ पर एरर दिख रहा है, मैं रुक गया हूँ बारिश आ अभी। रही है। अभी वॉइस आ रही है क्या मेरी? क्या आप लोगों को? खटक रही है। नेटवर्क का इशू चल रहा है। क्यों? ओके अभी बताइए, अभी चीजें हैं ठीक ठाक? यस हाँ सर। ओके तो हम लोग ये रिपेयर्स की बात कर रहे थे, ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो ये 45 से 60% तक ये कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब ये दो लेवल पर ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। ये दो लेवल पर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो देखो हमने सेमी वेरिएबल को यहाँ कांस्टेंट रखा है, जबकि जब ये 60 से 75 तक के जाएगा तो हमारी कॉस्ट 10% से बढ़ जाएंगी। तो मैंने 70% लेवल पे क्या किया? 10% बढ़ा दिया है। और जब ये कॉस्ट 75% से इनहांस हो जाएंगे, मतलब 75% के ऊपर के लेवल पे आप काम करोगे, तो फर्दर और 5% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मेरी टोटल कॉस्ट अब 15% से इंक्रीज हो जाएंगे। और हमेशा याद रखना एक बात, ये जो भी इंक्रीज है ना, ये ओरिजिनल लेवल से आप लोगों ने बढ़ाना। डायरेक्ट इस पर 5% फर्दर मत बढ़ा देना। क्यों मत बढ़ा देना? कारण भी बता रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में 110% है ना। आप 110 पे डायरेक्ट 5% नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको बढ़ाना ही है इसमें 5%, तो फिर कैसे करना पड़ेगा? ये 1,10,000 अपने आप में 110 है, तो इंटू 115 की वैल्यू कितनी? आपको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा अगर आप यहां से बढ़ाना चाहते हो तो इतना झंझट पालो ही मत ना। सीधा और बेस्ट आप क्या कर दो, इतना झंझट पालने से बेटर सीधा ओरिजिनल पर ही आप 15% बढ़ा दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1,15,000। अगर आप 1,00,000 पर 15% इंक्रीज कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1,15,000। और अगर आपको यहां इस लेवल से अगर आपको बढ़ाना है तो फिर कैसे करना पड़ेगा? ये 1,10,000 अपने आप में 110% है, तो 115% की वैल्यू कितनी? तो वो आपको इस तरीके से मिल जाएंगे वैल्यू, अगर आपको यहां से बढ़ाना है तो। चलो ये चीज समझ में आई कि रिपेयर्स की? एक बार बता दीजिए जल्दी से। हाँ सर। अब वैसे ही हम इनडायरेक्ट वैसा ही हम सेम इनडायरेक्ट लेबर के लिए भी कर लेते हैं फटाफट। तो इनडायरेक्ट लेबर मेरे पास है 1,50,000 का, ठीक है। तो ये दो लेवल पे तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 1,50,000 के बाद ये मेरा बढ़ जाएगा कितने से? 5% से। तो 1,50,000 में मैं प्लस कर देता हूँ 5%, सॉरी 5 नहीं 10%, सॉरी 10% था। तो 10% 1,65,000। और यहाँ से फर्दर और कितना परसेंट बढ़ गया था? 3%। 5%। या फिर आप ओरिजिनल से अगर निकालना चाहते हो तो टोटल 15%। तो आपका कितना आ जाता है? 1,72,500। कितना आ जाता है? 1,72,500। वैसा ही हम किसके लिए भी निकाल लेते? अदर के लिए भी। ऐसा ही हम किसके लिए निकाल लेते? अदर। अदर के लिए कितना दिया है? 90,000। 90,000। फिर ये 10% बढ़ जाएगा तो 99,000। और ओवरऑल ये 90,000 पे 15% बढ़ जाएंगे तो 1,03,500। यस। यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। इसकी ये जो टोटल आएंगे इसे नाम देंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड। इस टोटल को नाम क्या देना है? टोटल सेमी वेरिएबल ओवरहेड। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? टोटल मार लेना आप लोगों ने। फिर इसके बाद हमें थर्ड चीज लिखनी है, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। टोटल नहीं सॉरी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नाम से हेडिंग दोगे। और फिक्स्ड के अंदर क्या क्या है? सैलरी है। क्या है फिक्स के अंदर? सैलरी है। सैलरी हर लेवल पे कांस्टेंट रहेंगी, कितनी? 50,000, 50,000, 50,000, 50,000।
ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है, हर लेवल पर कांस्टेंट रहेगा रेंट एंड टैक्सेस। कितना? 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, क्योंकि कांस्टेंट रहने वाला है हर लेवल पे। फिर उसके बाद है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन भी कांस्टेंट रहेगा हर लेवल पर। कितना है? 60,000, 60,000, 60,000, 60,000। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये भी हमारा फिक्स्ड है। कितना? 70,000, 70,000, 70,000 और 70,000। तो देखो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, तो आप इसकी भी टोटल निकाल दोगे, इसकी टोटल आ जाएंगी। इसे नाम दे दोगे आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अब आपके पास ए बी मतलब आपको तीनों कॉस्ट पता है, तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। यहाँ पर आपकी तीनों कॉस्ट आ जाएंगी, और तीनों कॉस्ट के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस चाहिए था। ठीक है, बट ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आएगा सेल के बेसिस पर। और देखो आपको ये वाले लेवल के लिए सेल तो नहीं पता, लेकिन आपको 60% लेवल के लिए पता है। कितना? आई गेस 11 लाख। कितना? 11 लाख। फिर कितना? 13 लाख। फिर कितना? 15 लाख। तो बस आपको सेल मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, डिफरेंस प्रॉफिट लॉस। सेल है टोटल कॉस्ट है, डिफरेंट प्रॉफिट लॉस। सेल है टोटल कॉस्ट है, डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ के लिए मत निकालो, क्योंकि सेल की अमाउंट नहीं पता तो मत निकालो। सर प्रोपोर्शनेटली नहीं निकाल सकते क्या? ये सेल 60% के लिए तो 50 के लिए कितनी निकाल सकते हैं, बट बोला ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको बोला है एस्टिमेट करो सेल्स एट द वेरियस। एक्चुअली यहाँ एस्टिमेट द प्रॉफिट आना चाहिए था, सेल की जगह क्या आना चाहिए? एस्टिमेट सेल्स एट द, नहीं सही है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल, अच्छा हेडिंग में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, सॉरी ऊपर में लिखा है, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 60%, 70% एंड 90% कैपेसिटी। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 ही की है। हम तो ओरिजिनल वाला इसलिए बना लेते ताकि ये बेस को हम यूज करके आगे का डेटा बना सके, इसलिए हम हमेशा बेस वाले को भी लिखते हैं। चलो यहां तक बताओ, बातें क्लियर है पूरी की पूरी? हाँ सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 19 का सॉल्यूशन। बस मैंने टोटल नहीं मारा है, बाकी सारी चीज कर दी है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको फुल स्क्रीन फुल विंडो में चला देता हूं। ठीक है, और आप लोग इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू रिक्वायर्ड। ये लीजिए भाई, एक सिंगल स्क्रीन में पूरा आ गया है, तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन आई मीन टू से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, सो नाउ गुड। अब सर करना क्या है आगे? बस अब आगे के क्वेश्चंस ऑब्वियस है, आप जानते ही हो। यहाँ से 20 भी सिमिलरली जम जाना चाहिए आपको। 20-21 दो ही क्वेश्चन ट्राई करो फिलहाल में। ठीक है, खुद से, मैं नहीं समझा रहा हूँ, जितना समझ में आए। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, कल क्लास में करेंगे। ठीक है, तो लगभग हमारे पास और 5-6 को 4-5 क्वेश्चन और है। फिर देन उसके बाद लगभग इस यूनिट के भी सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो कल या फिर ज्यादा से ज्यादा परसों हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा, कल या ज्यादा से ज्यादा परसों। ठीक, तो अभी क्लास को यहाँ पर विराम लगाए। यस सर। यस, Yes, sir. अगर किसी का कहीं बीच में कुछ अटक गया हो तो माइट भी रिकॉर्डिंग होप सो अच्छी हुई हो, तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ओके, अगर किसी का कुछ मिस हुआ हो तो ही, नहीं हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है। चलो भाई, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। बाय सर। बाय सर। बाय।